एक दिन सुबह सुबह एक गांव के बाहर एक बुजुर्ग आदमी और एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ था। तभी वहां से एक घोड़े पे एक आदमी आता है और वो उतरता है और उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि बाबा, मैं इस गांव में रहने आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इस गांव के लोग कैसे हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी उससे एक सवाल पूछता है कि बेटा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि जिस गांव से तुम रहने के लिए यहाँ आए हो उस गांव के लोग कैसे थे। तभी वो आदमी बोलता है कि बाबा, उस गांव के लोग बहुत ही बदतमीज़ थे, हमेशा लड़ते रहते थे, ना उन्हें बोलने की तमीज़ थी ना उन्हें खाने पीने की तमीज़ थी, बस पूरे दिन लड़ते ही रहते थे। इसलिए मैं वो गांव छोड़ के आ गया, अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे बताएं कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तभी वो बुज़ुर्ग आदमी उनके पास जाता है और बोलता है, बेटा, पिछले 50 साल से मैं इस गांव में रह रहा हूँ। इस गांव के लोग उससे भी बुरे हैं जिस गांव को तुम छोड़ के आए हो। इसलिए मेरी तो ये सलाह है कि आप कोई दूसरा गांव ढूंढें, क्योंकि यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा बेकार हैं। फिर वो इंसान चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा इंसान आता है बैलगाड़ी पे बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ। तभी वो भी उतर के उनसे वही सवाल पूछता है कि बाबा, मेरा तबादला इस गांव में हो गया है और अब मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। और वो बुजुर्ग आदमी उनसे भी सेम सवाल पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि जिस गांव से आप आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। फिर वो आदमी बोलता है कि बाबा, कभी मेरे को जीवन में दोबारा मौका मिला तो मैं फिर से उसी गांव में रहने जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही सभ्य, बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरा तो तबादला हो गया, इसी कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा, अन्यथा मैं उस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, मेरा स्वर्ग वहीं पे है। तो वो बुजुर्ग आदमी उनसे बोलता है कि बेटा, जिस गांव को तुम छोड़ के आए हो उससे भी अच्छा ये गांव है, आप रहो यहाँ पे और आप देखोगे कि ये पिछले गांव से भी बहुत बहुत अच्छा गांव है। तो वो इंसान उस गांव में रहने चला जाता है और ये दोनों ही इंसानों की बात वो बच्चा सुन रहा था। तो फिर उसके जाने के बाद वो पूछता है कि बाबा, अभी 2 लोग आए, आपने एक को ऐसा क्यों बोला कि इनके लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बेकार हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और दूसरे को ये क्यों बोला कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि हम जैसे हैं, हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास के लोग भी हमें वैसे ही दिखाई देंगे। इसलिए तो इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं, वो लोग नहीं होते, वो हम ही होते हैं। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है।